अनुराधा जी, चारों राज्यों में सबसे ज्यादा हैरानी आपको कौन से राज्य के आंकड़े देखकर हो रही है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा हैरानी मैं अभी छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलना चाहूंगी। आई एम क्वाइट क्लियर, अभी मैं छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलना चाहूंगी। मैं 1 घंटे के बाद छत्तीसगढ़ पे बोलना चाहूंगी। लेकिन हाँ, हैरानी वाला आंकड़ा जो है वो है मुझे ऑफकोर्स मध्य प्रदेश। जब हमारा एग्जिट पोल आया था मानक, और हमारे राजीव रंजन ने पहले ही बोल दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस के अंदर के लोग जो वहाँ के ग्राउंड की रियलिटी बता रहे हैं वो अलग बोल रहा है और सर्वे अलग बता रहा है। तो मैंने 2 दिन अपना फ़ोन बंद कर दिया एक एग्जिट पोल आने के बाद, और इतनी गालियाँ हम लोगों को पड़ी न्यूज़ 24 और चाणक्य को सर्वे के बाद, क्योंकि उन लोगों ने ये मान लिया था कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। और जब आंकड़े खुले और जब सर्वे के रिपोर्ट्स, एग्जिट पोल के रिपोर्ट्स आने लगे, तो उसके बाद मैं खुद ही हैरान हो गई। मैं न्यूज़ रूम से भाग गई अपने रूम में, क्योंकि मैं खुद ही उसको नहीं देख सक रही थी। मुझे लगा ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उसके बाद जब आंकड़े आए, उसके बाद हमने बात की जो हमारे लिए करते हैं चाणक्य के वीके बजाज, उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ दवा खा के सोने, अब जो होगा उस दिन देखा जाएगा। तो एग्जैक्टली ये बहुत ही चौंकाने वाला है, और इसमें बहुत सारी राजनीति के मायने हैं। एक्चुअली जो मध्य प्रदेश का रिजल्ट है उसमें आज और आगे की राजनीति के बहुत सारे मायने हैं। उन मायनों को समझना। बहुत गहरी बात कह रही हैं आप। मैं गहरी बात कह रही हूँ या कैसी सतही बात कर रही हूँ ये मैं नहीं जानती, बट एटलीस्ट मैं ये जानती हूँ कि इन आंकड़ों ने बहुत सारी राजनीति की चीजों को, परतों को खोलेगा ये आंकड़े। और ये जो भी आंकड़े हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का भी अगर होता है वो भी खोलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मैं इसको अलग हो सकता है। अभी ऑफकोर्स ब्रांड मोदी बहुत बड़ा है, ऑफकोर्स बहुत सब कुछ है, लेकिन 2-3 चीजें मैं सबसे बड़ा बताना चाहूंगी कि राजनीति में, चुनाव में अब आपको 50% वोट नहीं आता है तो आप कहीं खड़े नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो लोग 50% वोट के लिए जो ट्राई करेगा वही इस देश में राजनीति करेगा। एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज कि संगठन पर अगर आप नहीं काम करेंगे तो आप कहीं नहीं रहेंगे। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, चाहे आप उसको रेवड़ी कह ले, चाहे आप उसको फ्रीबी कह ले, चाहे आप उसको लोगों को हेल्प करना कह ले, चाहे आप उसको कुछ भी कह ले, लेकिन ये जो गिव एंड टेक की राजनीति होने वाली है, ये बहुत बड़ी राजनीति होने वाली है। मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लेता हूं। फिर आपने कहा रेवड़ी या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्रीबीज हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर ऐसा है अनुराधा जी, तो फिर राजस्थान में अशोक गहलोत क्यों बुरी हार रहे हैं? 71 पर मैं बुरी हार कहूंगा। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्यों नहीं जीत पा रहे? राजस्थान के और तेलंगाना में केसीआर क्यों नहीं जीत पा रहे? हाँ जी, सबसे पहले राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो भी एक हिंदी पट्टी का स्टेट है, और वहां पर एक कॉम्बिनेशन बना जो कि मुझे लगता है गुजर, जाट, मीना, इनका कॉम्बिनेशन जो बना है वो अगेंस्ट कांग्रेस गया है। ब्राह्मण है जो हमारा सर्वे बता रहा है। हाँ, ब्राह्मण भी गए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है। पिछली दफा इलेक्शन में गुजर जो थे वो कटे हुए थे, इस बार वो बीजेपी के साथ चले गए। दिट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग सो फार इज, आपने पूछा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक और चीज, जो इनकी कल्याणकारी योजनाएं आई वो लास्ट ईयर में आई। अशोक गहलोत की मोस्टली कल्याणकारी योजनाएं लास्ट ईयर में आई हैं या सेकेंड लास्ट ईयर में आई हैं, और आज की डेट में प्रचार एक बहुत बड़ा साधन है। आप कर तो दो, आप करोगे और दिखोगे नहीं, इसमें जनता विश्वास नहीं करती है। करो भी और दिखाओ भी, इसमें शायद जनता विश्वास। तो यानी कांग्रेस जो 7 गारंटी दे रही थी, मीडिया का इतना बड़ा माध्यम हो गया ना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप और कोई भी मीडिया का, तो उसमें आप एक इंपॉर्टेंट रोल। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि आरएसएस का संगठन या बीजेपी का जो संगठन है उसने बहुत जबरदस्त काम किया है, खास करके ट्राइबल बेल्ट और जो उनके उस वाला बेल्ट है उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। तो जो लास्ट लेग का इलेक्शन होता है ना, उसमें बीजेपी या आरएसएस
बाजी मार ले जाते। दे रन लाइक मैराथन। यू हैव टू टेक दिस, गिव देम दिस क्रेडिट कि दे रन लाइक मैराथन। वो मैराथन की रेस मतलब मैराथन का मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको पूरे 5 साल दौड़ना पड़ेगा और आखिरी के 6 महीने में बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। छत्तीसगढ़ में अगर हम जो मैन आप कह रही हैं कि आरएसएस और उनका जो संघ का काडर है उसने बहुत अच्छी तरीके से काम किया और एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, उसमें इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए कि शायद भूपेश बघेल ने इस बात को पहले से भांप लिया था। तो आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर तुलना करेंगे तो भूपेश बघेल या कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के मुकाबले में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की भरपूर कोशिश की थी। तो लेकिन अब ये आरएसएस की जो वर्किंग है अगर ऐसी है और उनकी मेहनत है तो उसके आगे भूपेश बघेल का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड बहुत चला नहीं, जैसे नतीजे आ रहे हैं। चलिए, अभी फिर भी मैंने जैसे कहा मैं छत्तीसगढ़ पे अभी ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि अभी वहां पर कुछ राउंड्स बाकी है, 50% के राउंड बाकी है, तो वो मैं उसके बाद ही बोला जाए। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश चौथी बार शिवराज सिंह चौहान, मतलब ये काफी कुछ बयां करता है।